हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एनलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था एनलॉन टेक्नोलॉजी का। कैसा रहा है पहला दिन, वो हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितना पैसा आपको आता हुआ नज़र आया है ऑन द फर्स्ट डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर इस प्रकार का पैसा आ रहा है वो डेफिनेटली आईपीओ के बारे में बात करना और इसके बारे में एनालिसिस करना। हमने ज़रूर वीडियो भी बनाया था पूरा, बट सब्सक्रिप्शन डेली वो भी कवर करना बनता है, तो वो कर रहे हैं हम। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, प्लस आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक काम जरूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ में कंपनी के बारे में बताता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एनलॉन टेक्नोलॉजी का वीडियो, कंपनी के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए ब्रीफ के अंदर। तो कंपनी का काम किसका है? कंपनी का दोस्तों काम है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का। इंजीनियरिंग सर्विसेज कौन सी? तो इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर इंजीनियरिंग सिस्टम्स, जिसमें कंपनी जो है वो ऑटोमोटिव कैसेस और अलाइड एरियाज के लिए काम करती है, मेजरली फॉर एयरपोर्ट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड रिफाइनरीज। यानी जो दोस्तों कह सकते हैं अलाइड एरियाज, मतलब मिलिट्री टाइप एरियाज, और जैसे जो मेजरली फॉर एयरपोर्ट्स, जहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी को कुछ इंजीनियरिंग सिस्टम्स जो बेसिकली डिफेंस के तौर पे काम आ सकते हैं, वहाँ पे कंपनी का मेजर रोल रहता है, जिसमें एयरपोर्ट्स आ गए, हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई और रिफाइनरीज आ गई। जिसमें कंपनी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? कंपनी ऑफर करती है एयरपोर्ट रेस्क्यू, फायर फाइटिंग व्हीकल्स, जिसमें रेस्क्यू आ गया, इवैक्यूएशन आ गया, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आ गया, इंडस्ट्रियल फायर इंजन्स आ गया, रनवे रबर रिमूवल आ गया, पेंट रिमूवल मशीन्स आ गई, रनवे स्वीपिंग, बे क्लीनिंग, डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट, रिकवरी किट और सप्लाई ऑफ एयरपोर्ट इंटीरियर कंपोनेंट्स। तो इस प्रकार का दोस्तों जो काम है वो है एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। एज अ नेम सजेस्ट, सॉल्यूशंस मतलब वो कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है सारे सिस्टम्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो दोस्तों कंपनी के ब्रीफ के बारे में हमने बात करी। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो ये जो इशू है वो 29 ऑफ दिसंबर से ओपन हो रहा है। यानी आज फर्स्ट डे हो चुका है, कल और ये 2 जनवरी। अब क्योंकि 31 और 1 तारीख को तो दोस्तों सैटरडे संडे है, तो मार्केट विल बी क्लोज। सो ये कब कब ओपन रहेगा? 30 तारीख को, यानी कल, और 2 जनवरी को, राइट। इशू दोस्तों जो है वो करीबन 100 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है, 10 रुपये की जिसकी फेस वैल्यू रखी गई है। क्योंकि एसएमई इशू है तो ये बात ध्यान रखिएगा, छोटे इशू होते हैं। मात्र 15 करोड़ का ये इशू है, जो आपको सिर्फ लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज एनएसई। कुल मिला के दोस्तों एक लॉट में कितने शेयर मिलने वाले? 1200 का शेयर है, यानी एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स मिलते हैं। जो लोग एसएमईज में नहीं लगाते हैं पैसा, वो बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज में आपको लॉट में ट्रेड करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो 1200 शेयर है वो आपको एक साथ 1200 बेचने पड़ेंगे, अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले कितने कितने ऑफर किया गया वो एक बार आप जान लीजिए। तो इसमें दोस्तों जो QIBs है उनको 28.52% ऑफ द इशू दिया गया, 2.84 करोड़ के शेयर्स। HNIs को 21.42% दिया गया, 2.14 करोड़ शेयर्स। एंड रिटेल कैटेगरी को 4.99 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए, 50.06% ऑफ द इशू। बचता कितना है? 9.97। बाकी कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया। यानी आप समझिए, 15 करोड़ का था और 5 करोड़ तो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया। इसका मतलब साबित क्या होता है कि 33% अगर कंपनी अपना एंकर एलोकेशन से यहाँ पे आपको जुटाती हुई देखने को मिल रही है, ये अपने आप में दोस्तों दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी बढ़िया है। अब सब्सक्रिप्शन समझिए, पहले दिन आप खुद चौंक जाएंगे, इतना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। तो दोस्तों इसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा पहले दिन 4.27 टाइम्स पैसा आता हुआ नजर आया। अब देखिए, मैसिव पैसा QIBs ने पहले दिन लगाया। एक बात आपको बताता हूँ, बेसिकली एसएमईज में देखा गया है कि QIBs जो होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा पैसा आपको लगाते हुए देखने को नहीं मिलते। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए, इसमें जो QIBs होंगे वो 25 to 30 टाइम्स के आसपास पैसा लगा देंगे। उससे ज़्यादा जो पैसा है वो आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा QIBs से, या आपको मैं बता देता हूँ। अगर आ गया तो वो अपने आप में बड़ी बात होगी। HNI कैटेगरी पहले ही दिन 14.57 टाइम्स दोस्तों इस इशू को HNIs के द्वारा भर दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा पैसा आपको HNIs की तरफ से आता हुआ देखने को मिल गया है ऑन द फर्स्ट डे। तो ये दिखता है कि दोस्तों ऐसे इश्यूज़ के अंदर पैसा क्यों आ रहा है, बिकॉज
जहाँ पे भी वैल्यू फॉर मनी होगी। देखिए हम मंदी की बात करते हैं, हम बात करते हैं मीन लाइन आईपीओस के फ्लॉप होने की। रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो प्राइस तय करने को बोलते हैं कंपनी को। सी कंपनी तो किस पे भरोसा करेगी? आप अगर सपोज एक कंपनी, इनको नहीं पता कि आईपीओ प्रोसेस क्या होती है, जो कंपनी होती है वो दोस्तों कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स के पास जाती है, वो इन्वेस्टर बैंकर्स निकालते हैं और वो बताते हैं कि नहीं नहीं आप इस प्राइस पे रखिए, इस प्राइस पे रखिए यहाँ पे। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर प्राइस बताते हैं वो डेफिनेटली दोस्तों हायर वैल्यूएशन की होती है। क्यों होती है? जिससे उनको ही फायदा है। कंपनी को तो जरूर यहाँ पे फायदा है ही, बिकॉज कंपनी तो हायर प्राइस पॉइंट पे अपना शेयर्स बेच रही है। बट ये है कि कभी भी वो रिटेलर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि कौन पैसा लगाने वाला है। पहले के समय में तो क्या था कि आईपीओस जो आए थे वो बढ़िया कर रहे थे, बिकॉज कह सकते हैं रिटेल पब्लिक भी इतनी जागरूक नहीं थी, बिकॉज वो सब में पैसा लगा रही थी। लेकिन अब दोस्तों उनको भी पता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी पता है कि जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी होगी वहाँ पर ही वैल्यू फॉर मनी आएगा। जहाँ पे पैसा आप लगा रहे हैं वहाँ पर पैसा आपका बनेगा तो ही आप लगाएंगे। ये अब उन सबको पता चल चुका है। एंड डेफिनेटली मान के चलिए मेन लाइन के अंदर भी अब प्राइसेस जो है वो मॉडरेटली सही आनी चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पर माना जाएगा। रिटेल कैटेगरी पहले ही दिन दोस्तों 35 गुना 35 टाइम्स ये पैसा आ चुका है। और आप मान के चलिए इसके अंदर 300 से 400 टाइम्स रिटेल पोर्शन जो है वो फिल होने वाला है। कितना? 300 से 400 टाइम्स। एक मैसिव पैसा आ रहा है, मैसिव सब्सक्रिप्शन आ रहा है और बिल्कुल इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करिए आंख बंद करके। अगेन बात क्या कह रहा हूँ, पैसा लगाना है लेकिन फिर वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप उसी दिन बेच दे जिस दिन आपके पास लिस्टिंग होने वाली है। अगर अलॉटमेंट आ जाता है, वैसे तो अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात क्या होती है कि हमेशा दोस्तों एसएमईज में आप सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 35 टाइम दोस्तों जो पैसा है वो आ चुका है ऑन द फर्स्ट डे ओनली। कुल मिलाकर ये इशू दोस्तों जो है वो 21.85 टाइम्स पहले ही दिन आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि पैसा वहाँ आएगा जहाँ पर पैसा बनेगा, और पैसा जहाँ बनेगा वहाँ पर पैसा आ रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। मंदी उस जगह नहीं होगी जहाँ पर लोगों का पैसा बन रहा है, मंदी वहाँ होगी जहाँ पर लोग अपना पैसा खो रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 21.85 टाइम्स दोस्तों पैसा ऑन द फर्स्ट डे ओनली आ चुका है। मान के चलिए ये कल पोर्शन आपको 100 टाइम्स के लगभग बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनल डे तो ताबड़तोड़ पैसा आने वाला है, क्योंकि क्यूआईबी का पोर्शन रखा गया है। बिकॉज क्यूआईबी का क्या होता है, मोस्टली पोर्शन रखा नहीं जाता है एसएमईज के अंदर, बट क्योंकि रखा गया है इसलिए सब्सक्रिप्शन आपको हो सकता है कि जितना दिखना चाहिए उतना दिखे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूआईबीज, बिकॉज उनके द्वारा ज़्यादा पैसा नहीं आता है। ये बात समझनी चाहिए। तो ओवरऑल जैसा मैंने आपको कहा कि पैसा बढ़िया आ रहा है, पैसा लगाने लायक कंपनी है और पैसा बन सकता है। अब करंट ग्रे मार्केट की बात करें तो दोस्तों एनलॉन टेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट अभी डे था वो तो बहुत मैसिव रहा। ग्रे मार्केट कितनी है? 60 रुपये के आसपास है, यानी 59% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। 55,000 सब्जेक्ट टू रेट से कि मिनिमम प्रॉफिट 55,000 का होना चाहिए। एंड क्योंकि देखिए फर्स्ट डे के अंदर इतना मैसिव सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया है, मान के चलिए जो ग्रे मार्केट अब अपडेट होगी वो इससे ज़्यादा ही होने वाली है। तो बिल्कुल बढ़िया पैसा, बढ़िया यहाँ पर आपको मौका मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो अलॉटमेंट आना बहुत बहुत मुश्किल है, तो वही है। बट जो चीज़ आपको बताइए, क्योंकि एसएमईज आर हाईली रिस्की, तो हमेशा फर्स्ट डे निकल जाने का, ज़्यादा सोचना नहीं उसके अंदर कि मैं लॉन्गर टर्म के लिए बने रहूँ। फिर वही है कि आपको खुद का अपना पर्सनल कह सकते हैं पूरा रिसर्च एंड स्टडी करिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अच्छी कंपनी है तो पैसा लगाया जा सकता है फॉर लिस्टिंग गेन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।